जय हिंद साथियों। जिस प्रकार बंगाल के मुर्शिदाबाद में लगातार दंगे हो रहे हैं, हिंदू बेघर हो रहे हैं, पलायन हो रहे हैं, अपने ही देश अपने ही राज्य में अपने ही घर से बेघर हो रहे हैं। दोषी कौन है? किसकी वजह से यह सब हो रहा है? बता दें कि वक्फ बिल पास होने की वजह से ये लोग दंगा कर रहे हैं। वक्फ बिल के नाम पे एक तरफ शिया समुदाय के एक विशेष प्रजाति राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को धन्यवाद कर रही है कि वह बिल पास हुआ, वे लोग बेहद खुश हैं। दूसरी तरफ बंगाल में वह बिल को लेकर के लगातार दंगे किए जा रहे हैं। मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी ने रिपोर्ट सबमिट किया है हाई कोर्ट को कि शांतिपूर्ण तरीके से अनशन किया जा रहा था वह बिल रिटर्न के लिए, लेकिन एकाएक 12,000 लोग वहां पे आ गए और हथियारों से लैस थे, जो कि पुलिसों के हाथ से लोडेड पिस्तौल भी छीन लिए और दंगा होना शुरू हो गया लगातार। आखिर 12,000 लोग कौन थे और कहां से आ गए? जांच होनी चाहिए। ममता सरकार ने भी यह माना है कि हिंदुओं के साथ में अन्याय हुआ है, हिंदुओं को टॉर्चर किया गया, हिंदुओं के घर को टॉर्चर किया गया, दुकान को लूट लिया गया, आगजनी हुई, हिंदू पलायन हो रहे हैं। ममता सरकार ने भी माना, लेकिन कार्रवाई कहां हुआ? जब स्थिति संभल में नहीं आई, स्थिति संभल नहीं रही है जब ममता सरकार से, तो वहां के राज्यपाल खुद जायजा लेने पहुंच चुके हैं गली गली में जहां पे घटना घटा है और पीड़ितों का बात सुन रहे हैं और अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे। जिस प्रकार दिल्ली में मुख्यमंत्री वर्सेज राज्यपाल हुआ करता था, सेम अभी बंगाल में मुख्यमंत्री वर्सेस राज्यपाल हो गया है। ममता बनर्जी अपना रिपोर्ट सौंपने जा रही है, सौंप ही चुकी है। दूसरी तरफ राज्यपाल अपना रिपोर्ट सौंपने वाले हैं पूरा जायजा लेकर के। आपको पता है कि राज्यपाल केंद्र सरकार का नेतृत्व करता है राज्य में। अगर राज्यपाल ने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया और यह पता चला कि ममता सरकार अपनी राज्य को संभालने में असमर्थ है, राज्यपाल से तालमेल नहीं बैठ रहा है, कानून प्रशासन उनके हाथ में नहीं है, दंगा फसाद इनसे रोका नहीं जा रहा है, तो राष्ट्रपति शासन भी लागू हो सकता है। क्योंकि राज्यपाल अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे और राष्ट्रपति शासन का मांग करेंगे। राष्ट्रपति शासन 6 माह तक के लिए हो सकता है या समयानुसार बढ़ाया भी जा सकता है। अब ममता बनर्जी का यह संकट मंडरा रहा है कि कहीं राष्ट्रपति शासन लागू ना हो जाए। एक बात और बता दें, अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो कोर्ट में भी जा सकते हैं, क्योंकि जिस संसद को भंग किया जाएगा वे लोग कोर्ट में जाकर के अपना दाखिल भी कर सकते हैं रिपोर्ट कि हम लोग सही हैं, और वहां पर पेश करना पड़ेगा कि किस प्रकार से राज्यपाल साहब को पेश करना पड़ेगा किस प्रकार से ममता बनर्जी अपना राज्य संभाल नहीं पा रही है, और ममता बनर्जी को भी अपना रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा कि हम सक्षम हैं, कुछ कारण वजह से यह सब हो रहा है। लेकिन फिलहाल मामला गंभीर है और राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, क्योंकि राज्यपाल ने खुद जायजा लिया है और अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे बहुत जल्द। जैसे ही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे, वैसे ही कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी और राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। हालात बद से बदतर हो चुका है ना। आखिर 12,000 लोग कैसे आ गए, कहां से आ गए? ऐसे राज्यपाल ने खुद कहा है कि बेहद संगीन घटना है और इसका बेहद संगीन जांच होगा, और जो भी दोषी होंगे, जो भी आरोपित होंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा, कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। खुद राज्यपाल ने अपने मुख से बोले हैं। प्रक्रिया चल रहा है, देखिए क्या होता है। जो वह बिल के नाम पे गुंडागर्दी किया गया, दंगा किया गया, एक षड्यंत्र के तहत दंगा किया गया है, और कहीं ना कहीं कुछ अपोजिशन वाले भी शामिल हो सकते हैं।
ऐसा बता दे, बंगाल में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान है जो कि भारत के और बंगाल के मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। जो भारत के मुसलमान हैं, जो बंगाल के मुसलमान हैं, कभी भी गलत नहीं करते हैं, लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं, दंगा करवा रहे हैं, भारत को तोड़ना चाहते हैं, तो आप लोग मिल के रहिए। हिंदू मुस्लिम कतई मत कीजिए, भारत को तोड़ना नहीं जुड़ना है। इसलिए दंगा फसाद को रोकिए और उसको देखिए कि कौन करवा रहा है दंगा फसाद और उसके ऊपर कार्रवाई करवाइए। बट फिलहाल अभी बंगाल में केंद्रीय सशस्त्र बल मौजूद है जहां पे दंगा हुआ था। बट आप लोग की क्या राय है? क्या आप बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए? क्या ममता बनर्जी अब मुख्यमंत्री का लायक नहीं रही? कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय श्री राम।